एक बार फिर से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का नाम चर्चा का विषय बन चुका है। दोस्तों, आप लोगों ने अब तक सर्कुलेट बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं और पता चल चुका होगा एक बहुत ही फेमस लाइन है एक गाने की कि इश्क जुनू जब हद से गुजर जाए तो हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। लेकिन हमारे आलोक भैया जो है वो इतने कमज़ोर नहीं है कि सूली चढ़ जाए। उन्होंने उससे भी ज़्यादा कुछ बड़ा अचीव करके दिखा दिया है और एक एग्जाम्पल सेट करके दिखा दिया है। अब जिन लोगों को पता आता नहीं है, मैं थोड़ा बैक स्टोरी में जाता हूँ और एक न्यूट्रल तरीके से आप लोगों के सामने ये खबर को रखने वाला हूँ मैं। और बहुत ही एक मोटिवेशनल एक स्टोरी बन चुकी है भाई आलोक मौर्य भाई साहब की, जो कि पूरे मर्द समाज की तरफ से उनको तो मैं सैल्यूट देता हूँ। सबसे पहले तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि असल में ये वापस से चर्चा का विषय क्यों बन रहे और क्या चल रहा है इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो शुरुआत होती है बहुत सिंपल एक शादी से। दोनों की शादी होती है आपस में और उसके बाद जो आलोक जी हैं, आलोक जी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करते, मोटिवेट करते अपनी वाइफ ज्योति को कि तुम जाओ पढ़ो। उनको सारे सोर्सेस अवेलेबल कराते, बावजूद इसके कि वो एक 4th ग्रेड की जॉब कर रहे होते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, बहुत ही निचले स्तर की नौकरी कर रहे होते हैं। उसके बाद भी लेकिन वो बड़े सपने दिखाते हैं, अपनी वाइफ को पूरा बैक करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं और उसको एक अच्छे अफसर बनाते हैं। सरकारी नौकरी में, सरकारी जॉब में एक बहुत उछले स्तर की एक अफसर बनाते हैं वो उसे। मौर्य जो हैं वो उन्होंने यूपीपीएससी की एग्ज़ाम दी थी और फिलहाल वो एसडीएम है, मतलब एक सरकारी अफसर बन चुकी हैं, जो कि लाइफ भी पढ़ती है, लिखती है और फाइनली जो हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है वो एग्ज़ाम क्रैक कर देती है, बहुत बड़ी अफसर बन चुकी होती है। बस यही से इन दोनों के बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। अब कहीं भी तरफ से मामला एकदम क्लियर कुछ भी नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से थोड़ा मसाला लगा के वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जो मुझे आइडिया है, जितना है मैं उतना आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जो सुनी सुनाई बातों के ऊपर आप लोग भी कहीं भी वीडियो देख करके मत भरोसा कर लीजिए। कोई कह रहा है कि आलोक पहले ऑटो चलाते थे, तो कोई कह रहा है आलोक पहले कहीं झाड़ू वाड़ू लगाया करते थे, तो कोई कह रहा है कि पंचायत में काम किया करते थे। तो हर वीडियो में 10 वीडियो में 10 बातें हैं, मत भरोसा कीजिए। मेरे पास जो जनरल नॉलेज है, नॉर्मल जो रियलिटी है, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वापस ट्रैक पे आते हैं। ठीक है, तो वो अफसर बन जाती है, उसके बाद दोनों के बीच में दूरियां होना शुरू हो जाती है। अब आलोक जी ने ये आरोप लगाए हैं कि इस प्रोसेस के दौरान जब वो अफसर बन चुकी है, उनका किसी एक दूसरे बड़े अफसर के साथ इश्क हो गया, अफेयर शुरू हो चुका है। और अचानक से ज्योति जी को एक गिल्ट फील हुआ अपने अंदर कि यार मैं इतनी बड़ी अफसर बन सकती हूँ, मैं इतना बड़ा मैंने नाम कमा लिया है, मेरे को इतने मतलब मैं अफसर बन चुकी हूँ फाइनली, और मैं इसके साथ रहूँगी। ये इतना 4थे ग्रेड का काम करता है, इतना कम आमदनी है इसकी, मैं तो अब क्या बन चुकी हूँ और ये क्या है, मैं क्या अब इसके साथ रहने वाली हूँ? बिल्कुल भी नहीं। और यही बात जब उनसे पूछी गई ज्योति जी से, तो ज्योति जी ने साफ कह दिया कि यह पर्सनल मैटर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आरोप आलोक ने लगाए उन सबको खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि पर्सनल मैटर है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। और ये भी कहा है कि वो सारी बातें झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उनका कोई इश्क या अफेयर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब प्रैक्टिकली लोगों की नज़रिए से देखा जाए तो भाई जब आपने शादी की थी तब भी वो इंसान 4th ग्रेड का ही काम कर रहा था। आप खुद भी तो क्या थी, है कि नहीं भाई? तो लेकिन जब आप अफसर बन जाते हो, जब आप उछले स्तर पर जब आप चले जाते हो, तो अचानक से आपको रिग्रेट होता है कि अरे मैं तो किसके साथ रह रही हूँ। जबकि आप ये भूल जाते हो कि उसी की वजह से आप उस स्टेज पर पहुंचे हो। ठीक है, अब मेरा बोलने से आप लोग को लग रहा होगा कि मैं आलोक भाई की साइड ले रहा हूँ। इसकी देखो, इंटरनेट पे जब भी ऐसा कुछ विवाद होता है, देश 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो यहाँ पर ज्योति की जो एक मेंटेलिटी वाले लोग हैं, जो सोच रखते हैं कि उसने कुछ गलत भी नहीं किया, वो अलग है। आलोक भाई के लोग अलग है। तो मैं यहाँ पे बीच का आऊँ, जो आपको क्या सही लग रहा है कमेंट में आप अपनी राय रखिएगा। तो फिलहाल बात ये हुई है, दोबारा से चर्चा में इसलिए आए हैं कि 3 साल के अंदर अंदर आलोक भाई जो 4th ग्रेड का काम किया करते थे, जिस वजह से उनकी वाइफ उन्हें छोड़ करके चली गई थी, उनका अफेयर किसी और के साथ हो चुका था इस पूरे दौरान, इस प्रोसेस में,
वो काफ़ी रोए, काफ़ी उनका वीडियो भी निकल के आया है कि उनके बच्चों के लिए वो माफ़ी मांगने को भी तैयार हैं कि तुम बस वापस आ जाओ। ये सब कुछ हो गया, ज्योति जी नहीं आई, ये लोग अलग हो चुके। अब बात ये निकल के आती है कि भाई आलोक भाई देखे गए हैं इंटरव्यू देते हुए। आलोक मौर्य जो भाई हैं उन्होंने भी यूपीपीएससी की एग्ज़ाम दी है अभी। तो भाई उन्होंने भी उस चीज़ की एग्ज़ाम दी है, सुनने में आया है मेंस क्लियर कर लिए उन्होंने, जो लिखित जो परीक्षा होती है क्लियर कर चुके हैं वो। और अब उनका जो है इंटरव्यू राउंड है, और इंटरव्यू का भी कभी भी खुलासा हो सकता है, आ सकता है। तो समझ लीजिए कि बंदे ने भी वही सेम पोजीशन क्रैक कर ली है। जब इंसान को, जब मर्द को आप यहाँ पर चोट पहुँचा देते हैं तो उसके लिए कोई भी काम दशरथ माझी जी को देख लीजिए, जब एक जुनून सर पे चढ़ जाए उनके किसी के प्रेम में, जी तुलसीदास जी जैसा इंसान कहाँ से कहाँ जा सकता है प्रेम में। दशरथ माझी पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकते हैं। हमारे आलोक मौर्य भाई ने भी एक मिसाल सेट कर दी है, जो हम सिर्फ मूवी में देखा करते थे वो भाई ने आज करके दिखा दिया। समझ रहे? तो ये पूरी घटना से दो सीख मिलती है। पहली बात तो ये कि कुछ भी काम करने के लिए एक जज्बा, एक जुनून यहाँ पर और यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। और दूसरी बात, अब ड्रॉबैक क्या हुआ है पता है? इस चीज़ की वजह से ये ज्योति ने जो कदम उठाया वो देख करके गांव के जो लोग हैं वो डर से गए कि भाई औरतों को, पत्नियों को बाहर भेजना, पढ़ाना लिखाना उन्होंने बंद कर दिया। अरे बाहर जाएगी, पढ़ेगी, हमको ही छोड़ देगी। वो देख लो, आलोक भैया ने पढ़ाया लिखाया, बढ़ाया खिलाया, इतना रख करके सपोर्ट किया, अंत में उन्हीं को डस के निकल गई। अब हर औरत ऐसी नहीं होती ऑब्वियसली, कोई कोई चाहती होगी कि दिल से जाए, पढ़े लिखे, कुछ आगे बने, बट ये एग्जाम्पल देख करके तो उनका, लोगों का डर भी भाई सिंपल सादा सा है ना। तो देखिए मेरी तरफ से ये बात है कि हर कोई ऐसा नहीं होता है। अब किसी एक घटना का आप ये दूसरा एंगल देख रहे हैं कि बाहर पढ़ने नहीं भेजे, तो आप ये एंगल भी देखिए कि इंसान भी क्या से क्या बन सकता है। तो ओवरऑल पूरी घटना यही है, और एक शॉर्ट में पॉइंट वाइज आपके सामने रख दूं मैं अगर, तो ये है कि आलोक भाई ने अपनी वाइफ को काफ़ी सपोर्ट किया, पढ़ाया, एक अफसर बनाया, बनने के बाद वो उन्हीं को छोड़ के चली गई क्योंकि ये कुछ कमाते नहीं थे। गुस्से में, ईगो में आकर के फाइनली आलोक भाई 4th ग्रेड जो जॉब किया करते थे उससे अपग्रेड होकर के, मेहनत करके दिन रात वो खुद उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, वो खुद अब अफसर बन चुके हैं भाई। तो ये ओवरऑल पूरी कहानी है। आप लोगों को क्या कहना है इससे? अगर आप लोगों की कुछ टिप्पणी है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिल्कुल बताइए। मेरी कुछ गलती है तो भी बताइए, करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो भाई बस एक और लाइन कहना चाहूँगा मैं जाने से पहले कि एक बार सोच लेना, इंसान बस सोच ले, कुछ भी कर जा सकता है। और सबसे कीमती चीज़ होती है आजकल के वक्त में, सबसे कीमती चीज़ होती है, धन दौलत रुपये से भी बढ़ के कीमती चीज़ होती है किसी का भरोसा और विश्वास पाना। कुछ भी कर जाना, लेकिन उससे मत खिलवाड़ करना कभी किसी से। जय हिंद दोस्तों।